सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा आज हिंदी साहित्य का इतिहास के संदर्भ में कौन कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए इस पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने गारसा, दतासी, लक्ष्मी सागर वार्षणीय, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में बताया था। आज मैं उसके आगे बता रहा हूँ। मिश्रबंध एक साहित्य इतिहास लेखक ग्रंथ थे। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंध विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किया। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम आता है। मिश्रबंध विनोद 4 भागों में बटा हुआ है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्रबंध विनोद में 4551 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। मिश्रबंध विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्रबंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह नाम से अभिहित किया या नाम से संबोधित किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रत्येक दशा का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के संबंध में भी परिवर्तन होता चला जाता है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में बांटा है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांट करके उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल क्या किया उन्होंने? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को माना। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दिया। एडविन ग्रीव्ज एक विद्वान थे। एडविन ग्रीव्ज महोदय ने सन 1917 ईस्वी में ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्ज ने 1917 में ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा है। सन 1920 ईस्वी में EFE ने अंग्रेजी भाषा में ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम का ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। तज़किरा ईसुअराई हिंदी, इस नाम से 1848 ईस्वी में
मौलवी करीमुद्दीन ने एक ग्रंथ लिखा। इसमें कवियों की संख्या 1004 है और इसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इसमें भी प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना किया है। इसमें एक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 में उन्होंने लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक के समय को ही प्रस्तुत किया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके कुछ रचनाकार हैं। आप अगर संभव हो तो आप कापी कलम ले लीजिए और नोट करते जाइए, क्योंकि हर चीज़ आपको याद नहीं रह सकती, क्योंकि एक बार बता देंगे तो कैसे आप कितनी बार वीडियो देखें। और जहाँ तक हो, जब मैं कुछ चीज़ें पढ़ाना शुरू करूँ तो आप कलम और कापी लेकर के बैठ जाया करें और आप कापी कलम ले लीजिए और फिर मैं जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं और उन ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं, इसको भी जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। पहला क्या है, हिंदी काव्य धारा 1944 में, क्योंकि प्रकाशन कब हुआ है हम बताते चलेंगे साथ में कब है। हिंदी काव्य धारा 1944, पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। प्रथम और द्वितीय खंड, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक इतिहास आ जाए तो ध्यान रखेंगे क्या, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसमें 2 भाग हैं, प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 में लिखा गया और इसके रचयिता हैं, लेखक हैं क्या कहते हैं, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ सिंह मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945, नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर क्या कहते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917, राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल। पहला ग्रंथ इतिहास का माना जाता है हिंदी में लिखा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास
1930 में लिखा गया, उसको लिखा सूर्यकांत शास्त्री ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्णशंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में लिखा व्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वारसणी। ब्रज माधुरी साल 1923 योगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1946 में डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने लिखा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ईस्वी में नीरजा माधव ने लिखा। तो ये है ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें क्या था आपको बताया। और शेष मैं अगले अंक में आपको हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण कैसे किया गया इस पर संक्षेप में बताऊंगा। इसके बाद आदिकाल शुरू होगा, उसमें आप किन किन बातों का ध्यान रखें भी जरूरी है। पीजीटी टीजीटी में इसके साथ साथ क्या कहते हैं, इतिहास ग्रंथ के साथ आदिकाल, भक्तिकाल, मध्य और रीतिकाल, और फिर क्या कहते हैं कौन सा कि आधुनिक काल में कहते हैं दिव्य भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता सब पढ़ना है। साथ साथ तमाम जो है निबंध, उपन्यास, नाटक और भी आत्मकथा, जीवनी, जो भी और तमाम चीज़ें हैं वो पढ़नी है। साथ ही साथ व्याकरण पढ़ना आपको, तद्भव, तत्सम, एक शब्द के लिए एक वाक्य के लिए एक शब्द, समास, संधियाँ, और संस्कृत भी उसमें से जुड़ेगी। तमाम प्रश्न संस्कृत से भी आएंगे, 15-20 प्रश्न आ सकते हैं। तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे तभी जा कर के आप आराम से निकल पाएंगे। और बाकी तो क्या कहते हैं आपको पढ़ना ही है। किताब भी आप कोई ले सकते हैं, लेकिन ये किताब से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अच्छी किताब कोई नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बन पाएगा। अगर आप अच्छी तैयारी करना ही चाहते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कहते हैं ओंकार नाथ वर्मा का जो है आप हिंदी क्या करें आप किताब की जो है UGC नेट हिंदी ओंकार नाथ वर्मा की खरीद लीजिए। उसमें बहुत अच्छा जो है विवेचन किया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया, कुछ समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए सत्यम शिवम सुंदरम।